हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में हमें चिनासू दिखाई जाती है जो कि इंटर हाई के लिए जा रही होती है। जो है वो चिनासू का इंटर हाई का मैच है। ताइकी की मॉम इसे गुड लक कहती है और फिर रास्ते में ही चिनासू को ताइकी मिलता है। ताइकी जो है वो सोच रहा होता है कि वो क्या बेस्ट विशेस दे अपनी चिनासू को। और चिनासू जो है वो घर पे अपना वॉलेट भी भूल गई थी। ताइकी उसे दे देता है और ताकि कहता है, वैसे हाँ, तुम्हारा ये गुड लक चार्म ये अभी तक टूटा नहीं ना। चिनासु कहती है, मैं चाहती भी नहीं थी कि ये टूटे। वैसे इंटरनेट होने तक ये ऐसा ही रहेगा, तभी मुझे बढ़िया लगेगा। तो फिर ताकि कहता है, क्यों ना एक और विश सेट करे फिर। तो फिर चिनासु कहती है, क्या करे। तो फिर ताकि कहता है, क्यों ना ऐसी विश मांगते हैं कि तुम जो है वो इंटर हाई के मैच के दरमियान में जो है वो कोई चोट ना आए, तुम जीत के ही आओ। तो चिनासु हंसती है और कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो गया, चलो मैं इस पे थोड़ा पावर डाल देता हूँ। फिर ये कोई बाबा वाले पोज में आ जाता है। फिर चनासु कहती है, मुझे इससे पावर फील नहीं हो रही है, चलो मुझे हाई फाई दो। फिर अपने ताइकी से हाई फाई के देता है और कहता है, जब भी तुम्हें पावर की जरूरत हो मैं यहाँ पे हूँ। फिर चनासु कहती है, तुम तो बहुत फ्लर्टी हो रहा है, नोटी हो रहा है, नोटी। फिर अपना टाइगर रियलाइज करता है कि अरे फ्लर्टी तो चिनासु हो रही थी, ताकि मैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम कयो और ताइकी को साथ में देखते हैं। ये दोनों जो है वो बात कर रहे होते हैं यही बात की कि भैया देखो, ताइकी इसे बता रहा होता है कि चिनासु इसके साथ फ्लर्टी हो रही है। कयो इसे रियलाइज करवाता है कि देखो बेटा, ये सब तो नॉर्मल है। चिनासु सन भाई के सामने तुम्हारा एक इम्प्रेशन फेल गया। एक बास्केटबॉल की लड़की ने जो है वो तुम्हें अकेले मतलब हीना के साथ देख लिया था। फिर ताइकी को रियलाइज होता है कि कयो ठीक कह रहा है, क्योंकि उसे घर पे बोला था कि वो ग्रुप में जा रहा है, बट सिर्फ वो हीना के साथ ही गया था। तो बेसिकली कि जो है वो झूठ बोला ऐसा चिनात्सु को लगा, और जो कि असली में लगा। ठीक है, वो फिर कयो कहता है, हाँ चिनात्सु संपाई को ऐसा भी लग सकता है कि तुम डेट पे गए थे उसके साथ। पर ताकि कहता है कि यार मैं उसे सॉरी बोल दूंगा, वैसे भी मैंने जानबूझ के झूठ थोड़ी बोला। और हाँ, अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे करनी है। क्या बात करेगा बे, चिनात्सु के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो उल्टा फर्क भी नहीं पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो, समझ में आई बात। ये कहता है, यार इतना भी सच मत बोल यार, यहाँ पे थोड़ा सीरियस माहौल चल रहा होता है। ठीक है, और फिर हमें हारी दिखाया जाता है जो कि अपने बंदे के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो यार ये दोनों जो प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं, तो फिर हारियो भैया कहता है कि भाई देखो, मैं तो मैं फ्री में प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, तुझे मुझे कुछ खिलाना पड़ेगा। तो फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि भैया हारियो को जो है वो ट्रैवलिंग पसंद है, और आजकल हारियो का मूड भी ठीक नहीं चल रहा। बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि नेशनल्स में जो है वो 3 ही दिन बाकी होते हैं। तो फिर अब हारी पूछता है कि अब अगला कौन है वह। तो फिर ताइकी कहता है, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ यार। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और नेशनल्स का दिन दिखाया जाता है। ठीक है, यानी जो भी हो वो। फिर ताइकी आता है और ताइकी यस्सु को देखता है। ठीक है, साजी कावा से है ना अपना यस्सु यूसा, उसे देख के मतलब यार उसे अपनी हार याद आ जाती है। तभी यार हमें हारियो की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है, करेन। फिर करेन कहती है कि हाँ, वैसे मैं तुम्हें बात बता दूं कि मैं जो है वो चिनासु से बात कर रही हूँ, तुम्हें उससे बात करनी है। तो फिर अपने ताइकी को याद आता है कि हाँ, उसने मतलब इंटेंशनली उसे झूठ बोला है, उसका मतलब चिनासु को लगा है तो उसे बात करनी चाहिए। तो जैसे ये फोन पकड़ता है तभी भाई फोन कट हो जाता है। एरिन कहती है, मुझे माफ करना यार, मुझे पता था कि तुम्हें अपनी क्रश से बात करनी थी, पर क्या कर सकते हैं। ये था, रुको जरा, क्या कह रही हो, तुम्हें किसने बताया मुझे क्रश है उस पे। वो बेसिकली यार फिर करण जो हो इसे हर एक चीज पूछने लगती है कि भैया तुमने मतलब चिन्हासु कब से पसंद है और तुम्हें कैसा लगता है उसके साथ रहना वहना और बाकी के सारी चीजें। ठीक है, फिर एज एक्सपेक्टेड अपना बंदा सारी बढ़िया चीजें बताता है। इसलिए ये सारी चीजें सुन के करेन कहती है, बढ़िया, तुम लोगों का साथ में रहना तो कुछ जम ही रहा है भाई। करेन हारियो को देखती है, फिर हारियो कहता है कि हाँ तुम आ गई, मुझे नहीं लगा कि तुम आओगी। तो फिर करेन कहती है, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगा। हारियो कहता है कि तुम्हारा इतना बिजी शेड्यूल जो है। करेन कहती है, बट हाँ मैंने एडजस्ट कर लिया। इसीलिए फिर करेन कहती है कि तुम्हारी क्यूट गर्लफ्रेंड तुम्हें चीयर अप करेंगी तो तुम हमेशा मतलब जीतोगे और मोटिवेटेड होगा ये। तो फिर हारी कहता है कि खुद से ही अपनी तारीफ मत करो। तो फिर अपनी करेन कहती है कि जीत के ही आना भेजिए। तो हारी कहता है कि हाँ। और फिर अपने करेन को एक बंदे का फोन आ जाता है बिजनेस रिलेटेड, तो वो थोड़ी बात करने लगती है। फिर वापस जब आती है तो अपना ताइकी कहता है कि यार मैं तो इम्प्रेस हुआ आप लोगों से कि आपने रिलेशनशिप और वर्क में इतना तगड़ा वाला बैलेंस बना रखा है। तो फिर अपनी करेन कहती है कि अच्छा तुम मतलब टेंशन ले रहे हो कि तुम कैसे बैलेंस करोगे अपना वर्क और
मतलब रिलेशनशिप चिनासो के साथ, राइट? मेरी बात नहीं कर रहा वो। बेसिकली फिर करण यार इनकी रिलेशनशिप स्टोरी बताना स्टार्ट करती है कि भैया देखो, शुरुआत ऐसी हुई कि हम किंडरगार्टन से जो है वो एक दूसरे को पसंद करते थे, बट फिर जो है वो चीज़ें थोड़ी स्लो हो गई। फिर हम जब हाई स्कूल में गए तब हमने कुछ हैंग आउट किए एक साथ में, फिर नंबर्स लिए और वैसी सारी चीज़ें। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि भैया हमारा जो है वो डे खराब गया था वर्क की वजह से। अभी यार मुझे जो है वो अपने हारियो का मैसेज आता है, और वो मतलब देखती है कि हारियो उसके बिल्डिंग के नीचे खड़ा है। तो करेन वहाँ पे जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और फिर यार मतलब हारियो इससे थोड़ी अच्छी बातें करता है और उसकी डायरी देता है और इनडायरेक्ट कन्फेशन करता है। अभी करेन भी जो है वो पीछे नहीं हटती और हारियो को हग करके कन्फेशन कर देती है। और यार सीन वापस से प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे अपनी टाइगर की लव स्टोरी सुन के भटके हाथ में आ गई होती है। बेसिकली करण यही बताती है कि भैया देखो, फिर हमें ना चाहते हुए भी वर्क और रिलेशनशिप में टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ा, क्योंकि मैं और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, तो टाइम निकालना तो बनता ही है ना? ये मैं नहीं बताया, ठीक है, मैंने माफ करना भाई लोगों। हारी हुआ जो है वो मतलब मैच स्टार्ट होता है और ये लोग चीयर बियर करने लगते हैं यार। यार मतलब फर्स्ट मैच हारियो जीत भी जाता है, करण खुश होती है ये देख के और चीयर कर रही होती है। और नेक्स्ट साइड अपना ताइकी सोचता है, पता नहीं चिनासो सेनपाई मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और मैंने उल्टा उन्हें बताया भी नहीं है कुछ। फिर यार हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हारियो और हायादो होते हैं, ठीक है। तो हारियो मतलब इनके साथ बात करने लगता है। हायादो कहता है कि बढ़िया यार तुम जीत गए। तो फिर हारियो कहता है कि हाँ मैं तो जीत गया, बट मुझे पता नहीं यार, ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारी और ताइकी के बीच में बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन हुई है, तो अगले साल यहाँ पे खेलने आ रहा है। वो फिर अपना हारियो पूछ ही लेता है कि क्या तुम सेटिस्फाइड नहीं हो मेरे से और ताइकी से? वो फिर नेक्स्ट ईयर ये कुछ बोलता है, तो फिर हारियो का भाई मूड किरकिरा हो जाता है। हारियो कहता है कि देखो मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है तुम लोगों से, बढ़िया है जो भी है, बट हाँ अगर तुम मेरे सामने एक मैच भी इस टाइम पे नहीं खेल पाए ना, तो अगले साल तुम्हारा चांस नहीं रहेगा यहाँ पे। फिर हारियो कहता है क्या बात कर रहे हो भाई, मैं ही तो जीतने आया हूँ यहाँ यार। फिर फाइनली इन दोनों का मैच होता है और हारियो एज एक्सपेक्टेड हार जाता है। बट देखो, बट इसकी हार भी यार इसके लिए जीत थी, क्योंकि ये बहुत कम पॉइंट से हारा था। तो ये करेन भी कहती है ताइकी से कि हारियो हार तो गया, बट वो इनडायरेक्टली जीत भी गया है ना। फिर हारियो मतलब करेन को देखता है, जो कि थोड़ी टेंशन में लग रही होती है उसे। तो फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है इन दोनों का, जब ये लोग पहली बार 5वीं ग्रेड में मिले थे। देखो यार बात ऐसी होती है कि हारियो के पेरेंट्स जो है वो इसे स्विमिंग सिखा रहे होते हैं, तो यार यही मतलब जो अपना ट्रेनिंग ग्राउंड है वहीं पे यार इसकी प्रैक्टिस चलती थी स्विमिंग की। और उसी दिन मतलब करण को इंट्रोड्यूस किया गया था, और करण को भी स्विमिंग नहीं आती थी, तो ये ऐसे ही यार देखो ऐसी पहली मुलाकात थी इनकी। और करण मतलब स्विमिंग नहीं कर पाती थी, तो कोच इसे मतलब एडवाइस एडवाइस भी देते थे, ठीक है। फिर हारी जो है वो अपना यहाँ पे कमेंट पास करता है इस पे कि भैया देखो, तुम ऐसे तो खुद को ही शर्मनाक का अनुभव करवा रही हो, वो इससे अच्छा तो मत ही स्विमिंग करो। तो फिर अपनी करेन इसे खींच लेती है पानी में और कहती है अच्छा तो फिर सिखाओ कैसे तैरते हैं। और करेन कहती है कि अगर तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है तो मुझे सिखाओ ना। इसलिए करेन यही कहती है कि देखो मुझे स्विमिंग करना सीखना है, मेरा ड्रीम ही है मतलब डॉल्फिन के बीच में स्विमिंग करना। राजू कहता है ठीक है। बेसिकली यार मतलब करेन एक चीज कहती है कि देखो अभी मैं किसी चीज में बुरा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी ज़िंदगी उस चीज़ में बुरी रहूँगी, ठीक है? और फिर हाँ, मतलब यही चीज़ हारी की याद आती है, और यार कुछ दिन में करण भी जो है वो स्विमिंग सीख जाती है और बहुत बढ़िया स्विमिंग करने लगती है। और वही चीज़ जो है वो मतलब हारी सोच के मोटिवेशन फ़ील कर रहा होता है। इसीलिए यार फिर ये इनका बाहर घूमना-फिरना चल रहा होता है, और मतलब अपने हारी को करण पसंद हो गई थी। बट यार वो उसे बता नहीं पा रहा था, उसका वर्क जो है वो बहुत हार्ड चल रहा था करेन का, तो हारी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बट एट द एंड करेन ने ही कन्फेस कर दिया, ठीक है। बेसिकली यार हारी मतलब यही सोचता है कि करेन मुझसे बहुत बेहतर है और कूल है उससे ज्यादा, तो मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और यही चीज मतलब वो उसे मोटिवेट कर रही थी कि भैया अब इस बार तो हारना नहीं है बस। यार मतलब जब सेकंड मैच स्टार्ट हुआ तो हम देखते हैं कि हारी जो है वो 1 पॉइंट से लीड कर रहा होता है। और फिर ऐसे लगातार 3 मैचेस होते हैं और सब में हारियो हार जाता है, बट क्या हारियो सिर्फ 1-2 पॉइंट से हारा होता है। यार मैच खत्म हो जाता है और हारियो मतलब पसीना लुक रहा होता है और कहता है कि देखो अब मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ।
दोस्त लोग कहते हैं कि भैया तुमने बहुत टफ गेम खेली है, अब जॉगिंग के लिए क्यों जा रहे हो? फिर हारिस चला भी जाता है एंड फिर करण कहती है कि देखो यार, किसी को बढ़िया करते हुए देख के तुम्हें भी फील होता है कि तुम भी अपना 100% लगा के बढ़िया करो। ताकि भी यार मतलब चिनासू का एग्जाम्पल लेता है, ठीक है। चिनासू को देख के उसे भी फील होता है कि वो भी बैडमिंटन में 100% लगाए। फिर करेली से कहती है कि हाँ तुम्हें गुड लक वैसे दोनों चीज में, बैडमिंटन में भी और प्यार वाले सेक्शन में भी। वैसे हाँ, तुम कब उसे बताने वाले हो? फिर करण मतलब ये भी कहते हैं कि साथ में रह रहे हो तो अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, है ना। तो फिर टैगी कहता है कि हम साथ में रह रहे हैं तो ये और भी हार्ड हो जाता है उसे बताना, और यार अगर मैंने उसे बता दिया और वो मुझे पसंद नहीं कर रही होगी तो यार उसके लिए तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना मेरे साथ रहना। फिर करण कहती है कि तुम उसके साथ मतलब रहना तो चाहते हो, घूमना फिरना भी चाहते हो, है ना। तो ताकि कहता है हाँ, फिर उसे बताने में क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम नहीं बता रहे हो उससे तो तुम एक क्रीपी बंदे हो साले। वो फिर ताकि शौक हो जाता है। फिर करण कहती है कि मतलब ये मत सोचो कि चिनासू क्या सोचती है तुम्हारे बारे में, उसे बता दो। मतलब गैस करना ठीक है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, गैस ही है ना वो। फिर वो मतलब सच्चाई तो है ही नहीं, वो तो तुम्हें पूछने में भी पता चलेगा कि चिनासू तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। ज्यादा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं होती इन चीजों में। जैसे हाँ, अभी नहीं बताओगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो बताना है अभी, और मतलब पीछे मत हटो, बताओ जाके, ठीक है। फिर करें हारी से मिलती है और मतलब करें कहती है कि ये लास्ट ईयर से बहुत बढ़िया था। हारी से थैंक यू कहता है हारने के लिए। बट करें कहती है कि देखो यार तुम बहुत इम्प्रूव कर रहे हो, मुझे बहुत बढ़िया लगा देख के। फिर करें कहती है कि चलो तो अब मैं चलती हूँ। तो जैसे ही करें आ रही होती है तभी अपना हारी उसे पीछे से हक करता है, कहता है अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। करण कहती है दूर हटो, तुम्हारा पसीना जो है वो बदबू मार रहा है। अरे मतलब ऐसा शो करती है, वो बहुत खुश होती है हारू के लिए, बट ऐसा शो करती है कि भैया देखो जाओ दूसरों का गेम में देखो और इम्प्रूव करो, ठीक है यार। फिर ये लोग जो है वो किसी का मैच देखने जा रहे होते हैं, तो ताकि भी हारी के साथ जा रहा होता है और ताकि हारी से कहता है हे मुझे एक बात पता ना, इतना स्मेल बढ़िया क्यों आ रहा है तुमसे। इसी के साथ यार ये वाला एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में कल डाल दूंगा। ने एक एपिसोड लेट डाल दिया, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ, और शायद से कल आएगा नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। इसके एपिसोड बहुत इनरेगुलर है वैसे, देखने में पूरा कंफ्यूज कर दिया मेरे को। हाँ, मैंने एक्सप्लेनेशन में थोड़ी गड़बड़ की है आई थिंक सो, मैंने कहीं ना कहीं मतलब चीजें छोड़ दी। कोई ना यार, अगली बार देख लेंगे अच्छे से, तुमको जरा इग्नोर करना, और मिलते नहीं वीडियो में, तब तक बाय बाय, पीस आउट।